नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। जैसे कि झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत, 2 घंटे बाधित रही ट्रेन सेवा। झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है। गहरिया रेलवे स्टेशन के पास वेस्ट यार्ड के पुल संख्या 260/18 22 के बीच उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18478 की चपेट में आकर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस व पदाधिकारियों की मौजूदगी में डाउन लाइन से 3 तथा अप लाइन से 100 को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रिलीफ ट्रेन से टाटानगर भेज दिया गया है। घटनास्थल पहुंचे ओसी गुलाम रबानी ने बताया कि घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। घटना गुरुवार शाम करीब 6:40 बजे की बताई जा रही है। चारों शवों को पट्टी में उठाकर लाइन को क्लियर किया गया है। घटना को लेकर करीब 2 घंटे तक उक्त पटरी पर रेल का परिचालन बाधित रहा। तो इसलिए राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव का प्रभार, मंदा दादेल समेत इतने IAS अफसरों का ट्रांसफर। जबकि झारखंड सरकार में 5वीं राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसके अलावा उन्हें पंचायती राज विभाग के भी अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर करते हुए उन्हें राजस्व परिषद का सदस्य बना दिया गया है। इसके पास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और सब परिषद के सदस्य का अतिरिक्त पहले से ही था। झारखंड में कोहरे, ठंड और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से फ्लाइट हुई रद्द। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को लगभग पूरे झारखंड में कोहरा छाया रहा। सूरज के दर्शन नहीं होने और ठंड की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहे। वहीं दोपहर बाद ही सड़कों पर चहल पहल बढ़ी। चले कि इधर वहीं दोपहर के बाद चहल पहल बढ़ी। इधर कई जिलों में बारिश भी हुई। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार सबसे अधिक 54.4 मिमी बारिश सिमडेगा में हुई है, जबकि मनोहरपुर में 13.6 मिमी बारिश और चाईबासा में 18.1 मिमी और छतरपुर में 52.2 मिमी, बोकारो में 11.4 मिमी, दुमका में 14.7 मिमी और मैथन में 16.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राज्य के दक्षिण व मध्य भाग के कई इलाकों में बारिश हुई है। तो वहीं सहयोग कोडवा में 325 मरीजों का हुआ नेत्र प्रशिक्षण। 265 को मिला चश्मा। कोडवा के DVC तिलैया जल विद्युत केंद्र तिलैया के CSR द्वारा DVC लेडीज क्लक में निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण मोतियाबिंद जांच शिविर लगाया गया। मतलब कि जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता DGM CSR हेड हरिश्चंद्र सिंह व संचार CSR के उप प्रबंधक कुलदीप कुमार ने किया। शिविर का उद्घाटन DVC के वरीय महाप्रबंधक KTPS के परियोजना प्रधान दिलीप कुमार सिंह ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आंखें ही है जिसमें हम दुनिया की हर खूबसूरती, अच्छाई व बुराई को देख सकते हैं। हमें अपने सुरक्षा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस धनबाद में गर्म ओबी की चपेट में आकर महिला सुलझी। हंगामा, 2 घंटे काम ठप कराया गया। BCCL के धनसार कोलेरी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट स्थित इंडस्ट्री गोरखपुरिया धौड़ा के पास गुरुवार की सुबह 9 बजे गर्म ओबी की चपेट में आने से सैरून मिर्जा झुलस गए। इसके दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए। वहीं महिला के 2 बच्चे सलामत व अरमान बाल बच गए। सुलझी महिला का इलाज झोटा पाठक स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जनता श्रमिक संघ नेता शंकर कुमार के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे तक ओबी डंप का काम ठप करा दिया। इस दौरान लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। तब आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने घायल सैरून निशा को इलाज के लिए चोटाफाटा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इसके काम का आउटसोर्सिंग अपने काम चालू हुआ। तो वहीं दूसरी ओर गढ़वा में बिजली चोरी के आरोप में 8 पर प्राथमिकी दर्ज, जुर्माना भी लगा दिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश पर विद्युत कर्मियों ने घासी दाग, चटकमान और गौरगंडा गांव में छापामारी अभियान चलाकर बिजली चोरी कर रहे 8 लोगों ने विरोध प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया है। इनमें घासीदाग गांव के गोविंद सिंह की पुत्र अंजनी कुमार पर 27,600 रुपये, महेंद्र सिंह पर 7,200 रुपये,
राधा सिंह पर 12,200 रुपये, मंसूर आलम पर 7,200 रुपये और चिटकरमान गाँव के दीपू सोनी पर 7,200 और सुनील सोनी पर 7,200, गोरगंडा गाँव के मोहना साहब पर 7,200 रुपये, प्रेमचंद साहब पर 7,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विद्युत कर्मी राम कौशल गुप्ता ने बताया कि कसदा के अंजनी बगल के घर से अवैध रूप से टोका ट्रांसफर फंसाकर बिजली चोरी कर अपने निर्माणाधीन क्रशर प्लांट में बिना मीटर के मोटर चलाने और लाइटिंग का काम कर रहा था। वहीं अन्य लोग बिजली के तार में टोका फंसा बिजली चोरी कर रहे थे। छापामारी दल में बिजली कर्मी के सिकंदर कुमार, आकाश प्रसाद, चंद्र कुमार प्रसाद और मेराज सिद्दीकी शामिल थे। तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल CP राधाकृष्णन आज आएंगे हजारीबाग जनजातीय अध्ययन केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परिसर स्थित जनजातीय अध्ययन केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 19 जनवरी को राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन करेंगे। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन अपराह्न 3 बजे होगा। सांसद संजय सिन्हा व शिक्षा मंत्री विभाग आएंगे। जनजातीय अध्ययन केंद्र से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन में सांसद जयंत सिन्हा व शिक्षा मंत्री विभाग आएंगे। कुलाधिपति हजारीबाग सर्किट हाउस से विश्वविद्यालय के लिए अपराह्न 2:50 पर प्रस्थान करेंगे। 3 बजे विश्वविद्यालय में उनका आगमन होगा। विश्वविद्यालय परिसर में आचार्य विनोबा भावे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया जाएगा। इसके बाद नवनिर्मित भवन का उद्घाटन होगा। कुलाधिपति एवं अन्य सभी विशिष्ट अतिथि स्वामी विवेकानंद सभागार में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। धनबाद में ठंड का सितम, पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। मौसम, फ्लाइट रद्द, ट्रेनें लेट। बोकारो और गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में गुरुवार सुबह से ही घने कोहरे और धुंध का प्रकोप था। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लो विजिबिलिटी के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत हुई। बिहार और झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों को जगह जगह काफ़ी देर तक रुकना पड़ा, जिससे ट्रेनें देर से चली। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। इधर से लहरी को देखते हुए उसकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों की KG से 5वीं तक की कक्षाएँ पूर्वाह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने को आदेश जारी किया है। यह आदेश 19 से 5 जनवरी तक के लिए है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 21 जनवरी तक यह स्थिति बनी रहेगी। 22 जनवरी से मौसम सामान्य होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को लगभग पूरे झारखंड में कोहरा छाया रहेगा। सूरज के दर्शन नहीं होने और ठंड की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहेंगे। दोपहर बाद ही सड़कों पर चहल पहल बढ़ी। इधर कई जिलों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक बारिश 14 सिमडेगा में दर्ज की गई। धनबाद में गोविंदपुर थाना के दरोगा को रिश्वतखोरी के लिए किया गया निलंबित। भेजा गया जेल। भूली बैंक मोड़ निवासी रोशन लाल अग्रवाल से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए गोविंदपुर थाना के दरोगा विक्रम कुमार को SSP को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को बैंक मोड़ में 15,000 रिश्वत देते ACB की टीम ने विक्रम कुमार को तरंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस घटना से गोविंदपुर थाना के सभी SI और SI में हड़कंप है। गोविंदपुर थाना कांड संख्या 410/22 कोयला जब्ती के केस में रोशन लाल अग्रवाल से रिश्वत मांगी गई थी। गोविंदपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर बुधवार की रात SSP HP जनार्दन के तत्काल प्रभाव से दरोगा विक्रम कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर SCB ने दरोगा से पूछताछ के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया है। दरोगा विक्रम कुमार ग्राम पिचगड़ा पोस्ट थाना सारवा जिला देवघर के निवासी हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कब ली जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JET के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को स्पेसिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार टेट का आयोजन कब करेगी। टेट लेने की समय सीमा बताते हुए 4 सप्ताह के अंदर स्पेसिफिक जवाब दायर की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और छठी से कक्षा से 8वीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को टेट पास होना जरूरी है। पिछले 7 वर्षों से झारखंड में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। विद्यार्थी टेट आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 से अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई। टेट नहीं होने से वह नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो दूसरी ओर घने कोहरे का असर गुरुवार को विमानों और ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। देश के विभिन्न शहरों में राज्य आने वाली
आधा दर्जन से अधिक विमानों को रद्द कर दिया गया है। सुबह साढ़े 10 बजे हैदराबाद से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट लो विजिबिलिटी के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। समय पर रांची पहुंचने के बावजूद 5 चक्कर काटने के बाद यह फ्लाइट हैदराबाद लौट गई। रांची में गुरुवार सुबह 8 बजे और 100 मीटर विजिबिलिटी थी, जबकि विमान की लैंडिंग के लिए कम से कम 1200 से 1300 मीटर की विजिबिलिटी जरूरी है। उधर रांची आने वाली ट्रेनें भी 4 से 15 घंटे देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण राजधानी रांची से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुबह से दोपहर तक विभिन्न एयरलाइंस के 7 विमानों को रद्द किए जाने की सूचना है। विमानों को रद्द होने की वजह से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर और बाहर यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। लोग टिकट रद्द कराने, दूसरी फ्लाइट में सीट की उपलब्धता की जानकारी के लिए परेशान थे। जिन फ्लाइटों को रद्द किया गया उनमें इंडिगो की पुणे रांची, कोलकाता रांची, दिल्ली रांची, रांची देवघर शामिल है। इसके अलावा इंडिगो की अहमदाबाद रांची फ्लाइट भी रात 8 बजे रद्द कर दी गई। उधर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली रांची, मुंबई रांची, बेंगलुरु रांची के अलावा शाम 5:30 बजे दिल्ली रांची फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम में थोड़ा सुधार होने के बाद कोई विमान 2 से 3 घंटे देरी से रांची पहुँचे। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। ये तो आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज से मैं खबर पसंद को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल परिवार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।